आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, कैरेसिल लिमिटेड, नाम तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं थोड़ा चार्ट की और कैरेसिल लिमिटेड की। ठीक है, हमारा ध्यान इसके तरफ कैसे गया, है ना। आप देखोगे तो इसका चार्ट सुपर इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, सुपर इंटरेस्टिंग। मतलब देखो यहाँ पे इसको आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोल लो, ठीक है, टाइटनेस बोल लो, राइट साइड कंसोलिडेशन। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें हमने बताया था कि किन बिजनेस में हमको इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कई बार ट्विटर में इस टाइप का बोलते हैं कि ये यहाँ पे ड्रॉ करके कि ये मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, कोई बोलता है वीसीपी पैटर्न बन रहा है, वो सब ठीक है। मुद्दा क्या है, एक्चुअल में क्या है, अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि राइट साइड अगर टाइटनेस आ रही है, कंसोलिडेशन आ रही है, कोई सा भी पैटर्न हो, वीसीपी, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड शोल्डर एक्सेट्रा, हेड एंड शोल्डर, जो भी है ना। बहुत आप हजार नाम दे दोगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर आपके लिए गेम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हायर लोज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हायर लोज बना, यहाँ पे हायर लो, फिर एक टाइटनेस ही बनी हुई चार्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ध्यान गया इसके ऊपर, हम स्कैन कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे। और दूसरा देखो, डाउन ट्रेंड में था स्टॉक लास्ट ईयर फरवरी से लेके पूरा, मतलब आप इसको देख लोगे फैब से लेके ऑलमोस्ट जनवरी, फैब से लेके ये आ रहा है हमारा 1 ईयर 3 मंथ्स के अप्रॉक्स आसपास। ठीक है, और भी ज़्यादा ही 1 ईयर 3 4 5 मंथ्स के आसपास। लेकिन इसमें जब डिमांड आई तो आप देखोगे इसका जो ओवरहेड सप्लाई है, जो सप्लाई है वो विद इन मतलब 6 मंथ्स भी नहीं लगे, वापस ही अपने मतलब पुराने बेस को टच करने जा रहा है। तो मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पे डाउन ट्रेंड है वहाँ पे बायर्स मतलब ट्रैप्ड हैं। ठीक है, ओवरहेड सप्लाई है, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक से अपने को दूर रहना चाहिए, है ना। लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ तो सुपर स्ट्रॉन्ग चल रहा है बिजनेस में, तभी तो इतना मतलब आप देखो इतना बाइंग प्रेशर और इतने ओवरहेड सप्लाई को कौन ख़त्म कर सकता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब डिमांड फुल है, मतलब एकदम एग्रेसिव डिमांड है कि विद इन पिछले साल 1.5 साल की सप्लाई को 6 मंथ्स में ही ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए, यहाँ पे सप्लाई मतलब ख़त्म हो गई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है बिजनेस में। देखो फ्रेंड्स, अब ये तो था चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बिजनेस करता क्या है, फंडामेंटली क्या ट्रिगर्स हैं, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स प्ले आउट हो सकते हैं। ठीक है, कैरेसिल लिमिटेड में हम गए, ये अराउंड 2700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप की कंपनी है। थोड़ा सा रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपन देखते हैं। ठीक है, तो कंपनी मेन जो इसका बिजनेस है वो किचन वेयर, मतलब किचन में जो यूज़ होते हैं, क्वाड सिंक, स्टेनलेस स्टील सिंक, है ना, ये सब बनाती है कंपनी। और इसका जो रिसेंटली अपन देखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी जंप हुई रेवेन्यू में। वो फाइनेंशियल उसमें डाटा में मैं जाऊंगा। अभी देखो इसका जो था क्वाड्स सिंक, स्टील सिंक और अदर किचन अप्लाइंसेस वगैरह में ये डील करती है। और इसका जो है प्रोडक्ट वाइज आप रेवेन्यू देखोगे तो मेनली चार सेगमेंट में डील करती है। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। क्वाड सिंक्स मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर है, मतलब 50% के आसपास। फिर जियोग्राफी वाइज आप देखोगे इसका रिवेन्यू तो यूके और यूएस से बहुत ज़्यादा बिजनेस आता है, ऑलमोस्ट मतलब एक्सपोर्ट से 70-80% इसका रिवेन्यू आता है। ठीक है, अब देखो यूके में थ्रू कैरेसल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से सेल होता है ना। ओवरसीज किचन टॉप परफॉर्मेंस। अब ये थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं अब आपको सीधा लेके चलता हूँ। हमने जो एआई में जो समरी बनाई थी, ठीक है, कि बिजनेस करता क्या और क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं, क्यों ये हमारी वॉच लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। और
हाँ, मतलब मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है कि नहीं इसको। देखो, कैरासिल ऑपरेट्स एज अ प्रीमियम किचन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। इफेक्टिव बिजनेस मॉडल, दे मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी कंपोजिट क्वाड सिंक स्टेनलेस स्टील सिंक किचन अप्लायंसेस, मतलब प्राइमरी फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट्स, ठीक है। अब जो है वाइल ऑल्सो बिल्डिंग देयर डोमेस्टिक इंडियन बिजनेस, मतलब डोमेस्टिक बिजनेस में भी अभी बहुत अच्छा फोकस कर रही है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा इसका ये है, थिंक ऑफ ए कैरेसिल एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, मतलब ठेके पे सिंक वगैरह बनाती है ये। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। एज अ ठेकेदार समझो, जो ठेकेदार आप बिल्डिंगें बनाता है, आपके घरों का कंस्ट्रक्शन करता है, ऐसे ही ये बड़े बड़े जो ग्लोबल जायंट प्लेयर्स हैं उनके लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, क्योंकि इसके पास जो टेक्निकल नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी है, प्रोप्राइटरी जर्मन टेक्नोलॉजी, शॉक नाम से टेक्नोलॉजी है, वो वर्ल्ड में सिर्फ 4 लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोट है, बिजनेस मोट है ये। तो दे प्रोड्यूस किचन प्रोडक्ट्स, है ना। और बड़े बड़े ग्लोबल जो रिटेलर्स हैं जैसे आइकिया, ग्रोहे एंड लोस, बहुत बड़ा मतलब रिटेल चेन है, उसकी वेबसाइट भी मैं देख रहा था। तो इससे अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोहे से कि प्रोवाइड करेगी बहुत मेजोरिटी ऑफ सिंक, ठीक है। और आइकिया से भी इसका बहुत बड़ा अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मतलब सीधा सीधा क्या होता है, बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया। क्वाड सिंक वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसका मोट है, 4 लोगों के पास है पूरे वर्ल्ड में, एशिया में सिर्फ इसके पास ही है जो प्रीमियम क्वाड्स ये सिंक बना सकती है। क्वाड सिंक मतलब वही ग्रेनाइट मिक्सचर, ग्रेनाइट और एक्रेलिक मिक्स से जो सिंक बनती है आजकल, उसी का ही मतलब प्रीमियमाइजेशन जैसे आ रहा है, तो स्टेनलेस से सब उसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं क्वार्ट्स में। इंडिया में भी ये ट्रेंड दिख रहा है, आपके भी आसपास अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेगी उनसे, बल्क में मैन्युफैक्चर करेगी क्योंकि इनके पास टेक्निकल नो हाउ है। और उसके बाद वो जो बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स है वो अपना ब्रांड टैग लगा के वो सेल करेंगी। सिंपल बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अबाउट 70-80% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, जैसे मैंने बताया आपको, पर्टिकुलरली फ्रॉम यूएस, यूके एंड यूरोप, ठीक है। 20-25% कम्स फ्रॉम इंडिया। द कंपनी मेक्स, मतलब वही 4 मॉडल ही, 4 जो प्रोडक्ट्स हैं मेन जो मैंने बताया आपको, क्वाड सिंक, स्टेनलेस सिंक और किचन अप्लाइंसेस, फॉसेट्स एंड सॉलिड सरफेस। काउंटर टॉप्स भी बनाती है जो आजकल सब जगह, मतलब किचन में चाहे अलग अलग बड़े बड़े शोरूम्स में इधर उधर काउंटर टॉप जो लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो है ना मेन जो फंडामेंटल ट्रिगर है, क्यों सुपर स्ट्रॉन्ग है इसका चार्ट। देखो इसका फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे रहे, Q1 का रिजल्ट आया, देखो कि रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर 12% से आया, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43% से जंप हुआ, भारी मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, ठीक है। एबिटा मार्जिन मतलब करीब करीब 1.12% से बढ़ गया, अच्छा खासा एबिटा मार्जिन भी बढ़ गया, ठीक है। अब जो है मेन जो ट्रिगर है, कंपनी क्या टारगेट करी, 1000 करोड़ रिवेन्यू करेगी FY26 में। अभी FY25 में इसका रिवेन्यू जो था, अपन देखते हैं चल के 816 के आसपास, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 25-30% ये टारगेट कर रही है FY26 में, फुल ईयर में, ठीक है। अब क्या है, मैनेजमेंट ने यहाँ पे डोमेस्टिक रिवेन्यू गाइडेंस को भी बढ़ा दिया है, 400 करोड़ करेगी ओवर द मीडियम टर्म फ्रॉम करंट, मतलब 170 करोड़ का जो रिवेन्यू था इंडिया से जो आ रहा था, वो 3 टाइम्स करने की बात कर रही है विद इन अ ईयर एंड 2 ईयर्स, ठीक है। तो इंडिया में भी ये पेनिट्रेट कर रही है, इससे रिस्क भी लोअर हो रहा है। यूएस का तो देखो मतलब पढ़ा ही हुआ है कि कभी भी टैरिफ ऊपर चले जाता है, कभी भी नीचे आ जाता है, तो ये अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सीधा सीधा, है ना, मार्केट से। अब देखो कैरेसेल के Q1 रेवेन्यू सेगमेंट ये था लगभग 45% कॉर्ड सिंक से आया, 22% इससे, 11% अदर अप्लाइंसेस से आया, फिर सरफेस यूके और यूएसए, मतलब इतना अप्रॉक्स ऐसा रेवेन्यू था। ब्रेक डाउन ये चार्ट है। अब देखो क्या है, मैंने जैसे बताया कि आइकिया से ये पार्टनरशिप कर रही है कि कैरेसिल रिसेंटली सिक्योर्ड अ मेजर नॉन यूएस ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट विथ आइकिया, इंक्रीजिंग देयर वॉलेट शेयर टू 75% ऑफ आइकिया स्क्वाड सिंक। मतलब आइकिया की जो 75% जो सिंक है वो ये प्रोवाइड करेगी ग्लोबली, है ना, ग्लोबली, उसमें भी एक्सक्लूडिंग यूएस।
ठीक है। और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, वो ब्रेकअप में आपको बताता हूँ और क्या क्या ये है। जैसे मतलब देखो, जैसे 20 करोड़ इन्होंने एडिशनल मोल्ड एंड मशीनरी में टू कैटर दिस एक्सपेंडेड पार्टनरशिप, मतलब 20 करोड़ तो ये सिर्फ आइकिया को जो प्रोवाइड कर सके, फुल उनकी डिमांड को कैटर कर सके, उसके लिए ये कैपेक्स कर रही है। फिर लोज मार्केट एंट्री देखो थ्रू द पार्टनरशिप विद कैरन। कैरन मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोज से उसको प्रोवाइड करता है। लोज रिटेल चेन है जो किचन अप्लाइंसेस की, उसकी वेबसाइट मैंने दिखाया आपको अभी। तो कैरेसिल प्रोडक्ट जो है वो इनके लोज के स्टोर्स में अवेलेबल रहेगी अक्रॉस द यूएस। कैरन से भी इसको कॉन्टैक्ट मिल गया है, ठीक है। तो इनिशियल ऑर्डर्स मतलब वही है, मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन से परे रहा, वही बता रहे हैं यहाँ पे। प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू स्ट्रीम इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होम इम्प्रूवमेंट मार्केट, वही यूएस है ना। अब देखो 500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, ठीक है। तो ये जो डबल करेंगे कॉर्ड्स इनकी कैपेसिटी फ्रॉम 1 मिलियन टू 2 मिलियंस। उसके बाद फिर एक्सपैंड स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी टू 2.5 लाख यूनिट्स। फॉसेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी 50,000 करीब टारगेट कर रही है। फिर अप्लाइंसेस में भी अराउंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ये 50,000 करीब कर रही है, ठीक है। तो ये कैपेक्स का मतलब ये ब्रेकआउट है, इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब देखो डोमेस्टिक में भी जैसे मैंने बताया, प्रीमियमाइजेशन थीम चल रहा है इंडिया में, ठीक है। सब हर किसी को प्रीमियम प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इंडियन किचन अप्लाइंसेस मार्केट जो है वो 32% CAGR से ग्रोथ एक्सपीरियंसिंग, मतलब है कि जो इंडियन किचन अप्लाइंसेस मार्केट है वो 32% CAGR से ग्रो कर रहा है, क्रिएटिंग अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक टेलविंड्स है, मैसिव टेलविंड्स है। तो कैरेसिल इज टारगेटिंग डोमेस्टिक रेवेन्यू फ्रॉम इतना जो मैंने बता दिया 3 टाइम्स करना चाह रही है। डीलर नेटवर्क को इन्होंने बढ़ाया 3,000 टू 4,000 डीलर्स अराउंड, ठीक है। और फर्स्ट इंटीग्रेटेड काउंटर टॉप फैब्रिकेशन सेंटर्स इन इंडिया स्टार्टिंग विद दिल्ली। हाँ, एक ये मतलब काउंटर टॉप फैब्रिकेशन सेंटर्स भी बना रही है, जैसे सर्विस देना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट एडवांटेज। देखो मैंने जो मोड की बात की, कैरेसिल पोजेसेस यूनिक कॉम्पिटिटिव मोड्स दैट आर डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। जर्मन शॉक टेक्नोलॉजी है इसके पास, दे आर द एशियाज ओनली मैन्युफैक्चरर मतलब कॉर्ड्स रेजिन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी की ओनली मैन्युफैक्चरर है। तो क्रिएटिंग हाई बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप है, एडवांटेज है। क्यों? इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत चीप है, ठीक है। तो 30-35% कॉस्ट एडवांटेज ओवर जो यूरोप की जो 3-4 जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, ओनली 4 ही 4 ही बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास ये टेक्निकल नो हाउ है, ठीक है। तो उनसे ये सस्ता प्रोवाइड कर सकती हैं। क्वालिटी पोजिशनिंग 75% ऑफ ग्लोबल कॉर्ड सिंक्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग शॉक टेक्नोलॉजी। तो जो 75% जो ग्लोबल कॉर्ड सिंक्स हैं वो शॉक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाता है। तो प्रीमियम सेगमेंट में इसका पोजीशन बनी है। बाकी जो चाइना से भी जो चीप कॉर्ड्स आ जाते हैं उससे ऑब्वियस है कंपटीशन फेस होता है, लेकिन जो प्रीमियम है, प्रीमियमनेस है, जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी तो अब आप समझ सकते हैं, मतलब कि उसकी तो बात ही अलग होती है। उसके बाद देखो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ये टारगेट कर रहे हैं, इज रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस बाय मैन्युफैक्चरिंग फैसेट्स, किचन हुड्स, अप्लाइंसेस वगैरह, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और वैल्यू एडिशन में भी टारगेट कर रही है कि न्यू सब ब्रांड्स लाइक ये स्टर हैगन फॉर लग्जरी बाथवेयर एंड एक्सपेंशन इनटू सॉलिड सरफेस, सब में टारगेट कर रही है। अब देखो जियोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि यूएस की डिपेंडेंसी अभी बहुत ज़्यादा ये टारगेट कर रही है कि 30% से 20% हो जाए यूएस में। तो ये सब हमको देखते रहना, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स, वही टैरिफ वाली बात हो रही है। Despite 25% tariff on Indian cod-sing, management remains confident due to their significant cost advantage over European। मतलब मैनेजमेंट का वही था रिसेंट में कि भाई 25% अगर टैरिफ बना भी हुआ है तो उसके बाद भी मतलब इनका जो कॉस्ट एडवांटेज जो इतने चीप मतलब सस्ते में बना पा रहे हैं, तो ये आराम से मतलब कंपटीशन फेस कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने एक और 1 पेजर एक समरी बनाई हुई थी जो मेन जो हाईलाइट किए थे ट्रिगर्स को और रिस्क फैक्टर्स को। आईकिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने मतलब एकदम पीक लेवल पे है, इसीलिए वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। और काउंटर टॉप वाले बिजनेस में भी टारगेट कर रहे हैं, प्रीमियम और सेगमेंट्स में, वैल्यू एडिशन में, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिली इनको, देख के समझ में आता है, ठीक है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो पेनिट्रेशन है मतलब टेलविंड्स हैं, वो भी एक ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है। तो मल्टीपल ट्रिगर प्ले आउट्स होते हैं, तो मतलब
भाई पैसा तो यही बनता है ना कि आप देखो, मतलब एक कोई अच्छी बड़ी लॉन्ग टर्म थीम है, वहाँ पे हम प्ले आउट कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रिगर्स हैं, टेलविंड्स हैं, और एक अच्छा मोड है बिजनेस का, तो जो इतना जल्दी मतलब उसको तोड़ ना सके, एंट्री बैरियर्स हाई रहे, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स मोटा मोटी मेरा समरी वीडियो बनाने का। अब देखो इसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स भी हमने कवर किया हुआ था कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर यूएस टैरिफ वाला है। एग्जीक्यूशन रिस्क को हमको मॉनिटर करते रहना है। कंपटीशन जो है, जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जो चाइना वगैरह से, उससे कंपटीशन आता है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट्स का, और अगर ये बने रहे और अपनी क्वालिटी मतलब दिखा सके मार्केट में, प्रूव करा सके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ऑब्वियस है मतलब दे चीप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स कांट कॉम्पीट विथ प्रीमियम प्रोडक्ट्स। इतना तो भाई सबको समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो क्या है देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे, अगर 80-85% चांसेस भी हैं, जैसे सक्सेस रेट इसमें दिया है कि बहुत सारे टेलविंड्स हैं और फेवर कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अब मेरे से लोग पूछते हैं क्या ये गारंटेड है फिर बढ़ेगा? भाई आदमी की गारंटी नहीं है, तो फिर ये स्टॉक की क्या गारंटी? मॉनिटर करते रहो, देखते रहो, अपना स्टॉप लॉस बना के चलो। ठीक है, अपना एकदम टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम है कि भाई अगर अगर आप यहाँ पे कहीं पे आप बाय कर रहे हो, ये ब्रेकआउट होता है, तो आप 4-6% का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो उसमें रिवॉर्ड मतलब 15-20% का रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो देखो 4 to 5 times। नहीं चला, स्टॉप लॉस लगा, एग्जिट कर लिए, तो जस्ट ऐसे ही प्ले आउट होना है अपने को। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।